श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सर्वप्रथम इस व्यासपीठ से उन भाइयों को श्रद्धांजलि सुमन समर्पित करता हूं जो 22 अप्रैल को पहलगांव के आतंकी हमले में मारे गए। मेरे प्यारे, व्यासपीठ से इस कथा का जो भी फल हमें प्राप्त होगा वो समस्त फल हम उन भाइयों को सादर समर्पित करता हूं। वो दिव्याति दिव्यात्माएं जो स्थूल शरीर से हमारे इस भारत भूमि में नहीं रहे, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो कहीं जाएंगे नहीं, हैं और सदैव रहेंगे। ऐसे दिव्यात्माओं को जो आतंकियों के द्वारा इस भौतिक शरीर को समाप्त किए और सदा सदा के लिए भारतवर्ष को प्यारे बन गए। मेरे प्यारे, उनको सत सत मन कोटि नमन करते हुए, बार बार श्रद्धांजलि समर्पण करते हुए इस व्यासपीठ से हम समस्त देशवासियों से यही आग्रह करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि अब जागने का समय आ गया है। हम बहुत दिन तक सोते रहे, आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, बंटते रहे, कटते रहे, लेकिन कब तक? हमारा मौन हमारे विरोधियों को साहस प्रदान कर रहा है, इसलिए हमें मौन तोड़ना पड़ेगा। आज हमारे मौन धारण करने का ही परिणाम है कि जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। और मेरे प्यारे, हम जातियों में चाहे भले अनेक हों, लेकिन हमारा धर्म एक है। और सबसे पहले तो हम मानव हैं, मानव के बाद हम हिंदू हैं, और उसके बाद हमारी कोई जातियां हैं। चाहे हम ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों अथवा शूद्र हों, कोई भी जाति हमारे साथ तभी लागू होगा जब हम पहले भारत भूमि में आए हैं तो हिंदू हैं। और ये हिंदुस्तान हमारा है, और हमारे हिंदुस्तान की जमीन पे हम ही से कोई धर्म पूछ करके मेरे ऊपर आक्रमण करता हो, कायराना हमला करता हो, तो ये उचित नहीं। बहुत दिन तक हम सो चुके हैं, बहुत दिन तक हम अपने भाई विरोधियों के साथ भाईचारा का निर्वाह करते आए हैं, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। और इसी तरह यदि हम सोते रहेंगे, अपने दयालुता को, कृपालुता को, उदारता को दिखलाते रहेंगे, एक दिन हमारे पूर्वजों के ऊपर तो जो बीता सो बीता ही वर्तमान समय में हम सभी भी झेल रहे हैं, और आने वाले भविष्य में हमारे जो कर्णधार बच्चे होंगे उन्हें भी इन यातनाओं को सहना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे, हम सभी आपस में एक होकर के, हम सिर्फ हिंदू हैं और सनातनी हैं। हमारा ये सनातन भूमि भारतवर्ष है, तो यहाँ हमारे लिए कोई जाति की प्रधानता नहीं, हमारे लिए तो सनातन धर्म की प्रधानता है। और शास्त्रों में लिखा गया है कि अपना धर्म स्वर्ग से भी बड़ा होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह। अपने धर्म पे यदि मरना भी पड़े, मिटना भी पड़े, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और अब हमें आगे बढ़ करके मुकाबला करने का समय आ गया है। इसलिए हम सभी सनातनी जागृत होकर के, एक होकर के, हम जाति और धर्म में न बट करके एक सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ें। और जो कायराना हमला किया गया है अभी हमारी प्रिय स्नेहियों पे, बंधुओं पे, न जाने कितने माताओं के गोद उजड़ गए, कितने बहनों के भाई बिछुड़ गए, हमारी कितने बहनों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, कितने भाइयों के भाई बिखर गए। क्या उसका मूल्य हम चुका पाएंगे? कोई कुछ भी कह दे, आज समझौता के पता नहीं प्रकार की बात होगी, लेकिन उससे हमारे वो स्नेही जन लौट के वापस आने वाले नहीं हैं। इसलिए हम सभी को एकजुट होना चाहिए। हमारी भारतवर्ष की जो सनातन धर्म की संरक्षक सरकारें हैं, उन सरकारों को भी कठिन से कठिन और कठोर से कठोर निर्णय लेकर के इस युद्ध का, जो धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध है, हमारे धर्म पे कोई कुठाराघात कर रहा हो और हम सहन करें, वो उचित नहीं है।
कठोर निर्णय लेना चाहिए और कठिन से कठिन सजा का प्रावधान करना चाहिए, ताकि हम समस्त भारतवासी सनातनी सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जी करके अपने भारतवर्ष के गौरव को, मान प्रतिष्ठा को सदैव आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ हम समस्त उन शहीद भाइयों को बार बार प्रणाम और नमन करते हुए अपनी वाणी को कथा की ओर अग्रसर करते हैं। बोले प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, उन समस्त शहीद सपुत्रों की, समस्त शहीद सपुत्रों की जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग मंगलाचरण करते हैं और कथा के अंतर्गत प्रवेश करते हैं।